जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी महाराज, जय श्री हरमत पताका धाम, राधे राधे। आज मैं आप सभी लोगों के सामने श्री हनुमान जी महाराज की एक दिव्य साधना लेकर के आया हूँ, जिस साधना को करने से व्यक्ति भय से दूर हो जाता है। जीव को किसी भी प्रकार का भय सताता है, जैसे राजभय। राजभय किसको कहते हैं? राजभय जो कोर्ट कचहरी मुकदमा इत्यादियों में फंसा हुआ है, उससे भी उसको छुटकारा प्राप्त हो सकता है। राजभय से मुक्त होकर के वह जीव जो श्री हनुमान जी महाराज की शरण में आता है, जो हनुमान जी महाराज की इस दिव्य साधना को करता है, वो निश्चित ही उसका भय दूर हो जाता है। आप सभी के लिए श्री हनुमान जी महाराज की साधना आपको सर्वप्रथम राजभय से मुक्त कराएगी। जो लोग कोर्ट केस, कोर्ट कचहरी में फंसे हुए हैं और कचहरी के चक्कर काटते काटते थक गए हैं, मैं उन लोगों के लिए एक विशेष आग्रह पर हमारे एक किसी साधक ने यह प्रश्न किया और उनका एक जिज्ञासा भी थी कि महाराज, श्री हनुमान जी महाराज से अगर प्रार्थना करी जाए, हनुमान जी महाराज से विनती की जाए, उनकी शरण में जाया जाए, तो किस विधि से जाएं, कौन सी साधना करें जिससे हमें उस केस में लाभ प्राप्त हो, उस केस में विजय लाभ हो। तो आज एक सूक्ष्म साधना जो कि अति गुप्त है, अति रहस्यमय है, इस साधना को लेकर के मैं आप सभी के सामने आया हूं। जो भी साधक मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, हालांकि मैं इतना तो नहीं कहता कि मैं आप लोगों को श्री हनुमान जी महाराज का प्रत्यक्ष अनुभूति या अनुभव करा दूंगा, लेकिन हाँ, ये भी बात सत्य है, जिसके भाव शुद्ध और पवित्र होते हैं, जिसकी आत्मा सात्विक होती है, जिसके कर्म सात्विक होते हैं, जिसके विचार सात्विक होते हैं और जो पूर्ण भक्ति भाव से हनुमान जी की शरण में जाता है, तो संत भी कहते हैं और श्री हनुमान जी महाराज उसका भय अवश्य ही दूर करते हैं। यही हमारे संत मुनियों का भी कहना है। तो जीवन में जो अनुभव होता है, वह अनुभव ही परमात्मा का रूप बन करके हमारे सामने समक्ष प्रकट होता है। मैं ज़्यादा देर ना करते हुए आपको सीधा साधना पर आता हूँ और सीधी साधना की बात कहता हूँ। इस साधना को मंगलवार से प्रारंभ करना है। शुक्ल पक्ष के किसी भी मंगलवार से प्रारंभ करते हुए यह साधना 11 दिन की होगी। आपको मंगलवार को हनुमान जी के ऐसे मंदिर में जाना है जहां पर पीपल का वृक्ष है। उस पीपल के वृक्ष में एक लोटा जल देना है और बिना स्पर्श किए दूर से प्रणाम करना है और प्रार्थना करनी है कि मैं आज से श्री हनुमान जी महाराज की यह दिव्य साधना करने जा रहा हूं। इस साधना में मुझे इस कार्य के लिए सफलता मिले। हालांकि ये साधना आप किसी भी कार्य के लिए कर सकते हैं। हनुमान जी महाराज को चोला अर्पण करके, जनेऊ अर्पण करके, पंचोपचार षोडशोपचार से पूजन करके, भगवान राम का जाप करते हुए, भगवान राम के नाम का संकीर्तन करते हुए आपको इस साधना को प्रारंभ करनी है। संकल्प लेना है 11 दिन का। हाथ में जल, अक्षत, पुष्प और दक्षिणा, द्रव्य दक्षिणा कुछ भी ले सकते हैं, रखते हुए संकल्प लेना है, मैं, मेरा नाम ये और ये शुभ लगन, शुभ वार, शुभ तिथि, मैं संकल्प करता हूँ कि मेरा ये कार्य हनुमान जी महाराज अवश्य पूर्ण करें और मैं निष्काम भाव से श्री हनुमान जी महाराज की शरण में इस साधना को प्रारंभ कर रहा हूँ। 11 दिन तक इतना मंत्र जाप करूंगा। आपको प्रतिदिन उस मंत्र की 11 माला करनी है। प्रतिदिन 11 माला करनी है। मंत्र जाप करने से पहले हनुमान जी महाराज के सामने एक दीपक को प्रज्वलित करें। उस दीपक में बाती खड़ी होगी, तेल का दीपक होगा
और दीपक की बाती का मुख पश्चिम होगा। आप भी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे तो पश्चिम दिशा में बैठे, आपका जो मुख होगा वो पश्चिम दिशा में होगा। वहां पर बैठ करके आप साधना प्रारंभ करें। साधना प्रारंभ के करने से पूर्व आपको गणेश मंत्र और एक माला गणेश मंत्र, एक माला भैरव मंत्र की भी करना है। सूक्ष्म मंत्र को कर सकते हैं। गणेश मंत्र में श्री गणेशाय नमः और भैरव मंत्र में श्री भैरवाय नमः। देवी का ध्यान करते हुए, अपने पूर्वज, अपने गुरु को ध्यान करते हुए, उनके चरणों में प्रणाम करते हुए आपको साधना प्रारंभ करनी है। गौरी गणेश भगवान का ध्यान करना है और साधना को प्रारंभ मंगलवार से करना है। साधना के समय आप जानते हैं कि सारे नियमों का पालन करना होता है, जैसे ब्रह्मचर्य अति आवश्यक है। हनुमान जी महाराज की साधना में ब्रह्मचर्य का पालन करें और साथ ही जमीन पर शयन करें, यानी कि पृथ्वी पर शयन करें और उस समय लहसुन प्याज का उपयोग ना करें। किसी भी प्रकार की मन में विक्षेप विचारों को ना लाएं, जिससे आपके मन को, इंद्रियों को जागृत होना पड़े। अपने इंद्रियां और अपने मन को दमन करके रखें। और भी सावधानियां रहती हैं। यदि आप इस साधना को करते हैं तो आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। पूरा विधान मैं वीडियो में नहीं दे सकता हूं। आप सभी से मैं यही कहना चाहूंगा, श्री हनुमत पताका धाम, ग्वालियर, मध्य प्रदेश में प्रतिदिन सेवा रहती है, परंतु मंगलवार को दरबार एवं गद्दी की सेवा विशेष रूप से रहती है। आप मंगलवार को आकर के दरबार में हमसे मिल सकते हैं और किसी भी प्रश्न का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आपकी जिज्ञासा श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से अवश्य ही पूर्ण होगी। साथ ही जो भी इस साधना को प्राप्त करना चाहते हैं, आगे जानना चाहते हैं, तो दिए हुए नंबर पर, जो नीचे नंबर चल रहा है डिस्क्रिप्शन में, जो पट्टी पर नंबर शो हो रहा है, इस हनुमत पताका, श्री हनुमत पताका धाम के नंबर पर आप संपर्क करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं एवं मुझसे बात करने के लिए, मुझसे मिलने के लिए आप इसी नंबर पर फोन करके सूचना भी प्राप्त कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार का प्रश्न अगर करना है तो अभी आप इस नंबर पे फोन करके सूचना प्राप्त कर सकते हैं। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कॉलिंग करिए तो ज़्यादा श्रेष्ठ होगा, क्योंकि वह कॉलिंग कभी कभार नहीं लगती है। इसलिए व्हाट्सएप कॉलिंग करें, और व्हाट्सएप कॉलिंग ना कर सकें तो फिर वैसी साधारण कॉलिंग भी कर सकते हैं। आप सभी लोग दरबार में, धाम में आइए और श्री हनुमान जी महाराज की शरण में रहिए। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क करिए। जय श्री राम, जय श्री हनुमत पताका धाम, जय श्री हनुमान जी महाराज।